तो आज के हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं जो कि राष्ट्रवाद में यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि हिस्ट्री का जो है पहला नंबर चैप्टर है और क्लास 10th का जो है सोशल साइंस है। क्या देखेंगे हम लोग? क्लास 10th का सोशल साइंस देखने जा रहे हैं। तो क्लास 10th का जो है सोशल साइंस हम लोग देखेंगे, सोशल साइंस का देखेंगे। और क्लास 10th का किसे देखेंगे? क्लास 10th का हम लोग देखने जा रहे हैं सोशल साइंस। हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे और बहुत जैसे ऑब्जेक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब जितना भी पूछा गया ऑब्जेक्टिव है सब हम लोग कवर करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं बारीकी से। और आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। तो चलिए हम लोग पहला जो क्वेश्चन है जो कहता है क्या, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन जर्मन चांसलर था? जर्मन का जो चांसलर है वो कौन था? जर्मन का जो चांसलर था वो कौन था? देखिए 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, जर्मन का जो चांसलर था वो कौन था? तो जर्मन का चांसलर कौन था? तो आप लोग जवाब बताए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर, किसी भी क्वेश्चन का आप लोग को जवाब पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा। तो चांसलर जो है कौन था? किसका? जर्मन का। तो जर्मन का चांसलर जो है वो क्या था? मेजनी था, हीगेल था और बिस्मार्क था या विक्टर इमैनुअल था। तो इसमें था बिस्मार्क जो है जर्मन का चांसलर था। क्या था? बिस्मार्क जो है जर्मन का क्या था? चांसलर था। तो ये बिस्मार्क जो है क्या था? जर्मन का चांसलर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, या सी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन, सेडॉन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? यानी सेडॉन का जो युद्ध होता है उसमें किसकी हार हुई थी? जो सेडॉन का युद्ध था उसमें किसकी हार हुई थी? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और पर्सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फ्रांस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फ्रांस हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर फ्रांस है। तो फ्रांस। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में यानी निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया? तो अपना देश जो उसमें अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किसने किया? तो अनिवार्य सैन्य सेवा लागू मेजनी, मेटरनिख और बिस्मार्क या लेनिन। तो बिस्मार्क जो है अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था, यानी इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए हम अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 4 नंबर क्वेश्चन कि कहता है कि अगला नंबर क्वेश्चन 1853 से 54 के कर्मिया युद्ध में जो काबूल के किस देश की काबूल जो थे वो किस देश की ओर युद्ध में किस देश की से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की? तो जो युद्ध था कर्मिया में जो काबूल ने किस देश से की ओर से युद्ध के सम्मिलित होने का घोषणा किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। किससे? फ्रांस से। इसका राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा। चलिए फ्रांस, यानी ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 5वां नंबर क्वेश्चन, 1954 का जेनेवा समझौते के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? ये कौन नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये फ्रांस इसमें से नहीं था। इसका सदस्य जो है फ्रांस नहीं था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन थे? तो यूनानी जो स्वतंत्रता जो संग्राम है उसमें जो उसके दौरान जो है तुर्की के समर्थक जो कौन था? तो तुर्की के समर्थन जो था वो था मिस्र था। कौन था? मिस्र जो देश था, मिस्र राष्ट्र वो था। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ? तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन 1864 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1864 ईस्वी में हुआ था। अगला चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इटली का एकीकरण कब हुआ? इटली का जो है एकीकरण कब हुआ? तो इटली का एकीकरण कब हुआ? तो देखिए हम लोग देखते हैं इटली का एकीकरण कब हुआ। तो इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इटली का एकीकरण जो है वो कब हुआ? तो 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1871 में हुआ था, 1871 में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप जो है वो किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो फ्रांस का यह शासक था। किसका शासक था? फ्रांस का।
किसका? फ्रांस का। और कहता है यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो इसको किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो बोहेमिया जो है निम्न में से किस देश के अधीन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बोहेमिया जो है निम्न में से किस देश का अधीन था? तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग किस देश का अधीन था? तो ये ऑस्ट्रिया के अधीन था। किसके अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन था। किसके अधीन? तो ऑस्ट्रिया के अधीन था। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो कौन ऐसा देश है जो मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? तो वो था कौन? जर्मनी था। वो जर्मनी था, तो शामिल नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 13 नंबर क्वेश्चन कहता है 1857 में जो है विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? 1871 में विलियम जो है कहाँ का सम्राट बना? तो ये विलियम जो है कहाँ का सम्राट बना? तो जर्मनी का सम्राट बना। किसका सम्राट बना? कहाँ का? जर्मनी का। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का जो राजा है वो कौन था? तो सार्डिनिया का राजा जो है इनमें से कोई नहीं था। सार्डिनिया का जो राजा था वो कौन था? तो सार्डिनिया का जो राजा इनमें से कोई नहीं, यानी विक्टर इमैनुअल था, नेपोलियन था, या चार्ल्स एक्स था, यानी चार्ल्स मतलब 10वां, एक्स मतलब क्या? 10वां। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो इटली का जो एकीकरण हुआ उसका जो है प्रमुख नायक कौन था? तो इसका प्रमुख नायक जो है कौन था? तो इसका प्रमुख नायक जो है ये जो है मेजनी भी थी, काबुल भी थी, गैरीबाल्डी भी थी, और इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए हम अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है लुई 16वें को फांसी कब दी गई? तो लुई 16वां जो था उसको फांसी कब दिया गया? तो लुई 16वां का जो फांसी हुआ वो कब हुआ? तो लुई 16वां का फांसी 1793 में हुआ था। लुई 16वां का जो फांसी हुआ था 1793 में हुई थी, 1793 में। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 17 नंबर क्वेश्चन ये वीना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? वीना सम्मेलन जो था उसका मेज़बानी किसने की? तो वीना सम्मेलन की मेज़बानी जो है मेटरनिख ने की थी। किसने की थी? मेटरनिख ने की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो इसमें से कौन जो है क्षतिपूर्ति राशि को इसको कम कर दिया? लोसने सम्मेलन ने कम कर दिया। किसमें? लोसने सम्मेलन में कम कर दिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तेरह क्वेश्चन सब 24 में, 22 में, 23 में पूछा गया क्वेश्चन सब, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? तो अमेरिका में जो न्यू डील हुआ उसको किसने लागू किया? तो इसको लागू करने वाले फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यानी इसका राइट आंसर क्या था? बी था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल जो है किस देश का दार्शनिक था? तो हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी का दार्शनिक था। किसका दार्शनिक था? जर्मनी का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है ये कैसे क्वेश्चन वीना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वीना कांग्रेस जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर जो है वो कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर जो है वो यूनान का निवासी था। किसका निवासी था? यूनान का निवासी था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका भी। वो यूनान का निवासी था। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांस की जो क्रांति थी वो कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है वो कब हुई? 1789 में हुई थी। कब हुई थी? 1789 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1789 में। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है राष्ट्रीय जो आंदोलन है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित कहाँ है? तो जो जर्मनी में स्थित है। कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। अगर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कोमुत का संबंध किस देश से है? कोमुत का जो संबंध है वो किस देश से है? तो कोमुत का संबंध जो है वो हंगरी से है। किससे है? हंगरी से है।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी जो है किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली महादेश जो है किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। देश जो है इटली का वो आते हैं जो कि यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। किस महादेश के, यूरोप के महादेश के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 27 नंबर फ्रांस में किस शासन वंश, फ्रांस उसमें किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। वियना कांग्रेस किस वंश का जो है पुनर्स्थापना किया गया था। तो वो किया गया था जो कि बुर्बो वंश के द्वारा। किस वंश के द्वारा, बुर्बो वंश के द्वारा। किसके द्वारा, तो बुर्बो वंश के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, बुर्बो वंश के द्वारा हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन का था मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का जो संबंध था वो किस संगठन से था, तो कार्बोनरी के संबंध से था। कार्बोनरी संबंध यानी इसका आंसर बी हो जाएगा, कार्बोनरी संबंध से था। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 29 नंबर क्वेश्चन इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इटली और जर्मनी जो है इसके एकीकरण के विरुद्ध में कौन ऐसा देश था। तो इसके विरुद्ध में कौन ऐसा देश था, तो वो था आपको ऑस्ट्रिया था। कौन था, ऑस्ट्रिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑस्ट्रिया था इसके विरुद्ध में। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो विक्टर इमैनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया था, किसको, तो काउंट काबूर को। तो काउंट काबूर को किसने नियुक्त किया था, तो क्या हो जाएगा, विक्टर इमैनुअल ने। किस पद पे नियुक्त किया था, तो उसके लिए भी हो जाएगा। और विक्टर इमैनुअल ने किसको नियुक्त किया था, तो क्या हो जाएगा, काउंट काबूर को। और किस पद पे, तो किस पद पे हो जाएगा, तो इसका पद जो है इसका प्रधानमंत्री पद पे हो जाएगा। कौन सा पद, प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन कहता है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी जो है पेशे से क्या था, तो ये नाविक था। पेशे से ये क्या था, नाविक था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया था, 12, 14, 19 मतलब रिपीट करने वाली क्वेश्चन सब है। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो पेशे से वो क्या था, तो नाविक था। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन जो राज्य था उसका निर्माण किसने किया था, उसका निर्माण नेपोलियन ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन कितना बार पूछा है, 14, 16, 22, 25, मतलब 22, 23 है शायद। 22 और कौन है, तो 22 और 23 में क्या है, रिपीट है। बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन सब हम देख रहे हैं। VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 23 नंबर जालवेरिन जो है कैसी संस्था थी। तो जालवेरिन जो है एक कैसी संस्था थी, तो जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी। इसका राइट आंसर बी नंबर है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन, मतलब हम जितना नंबर क्वेश्चन करा रहे हैं सब पूछा हुआ क्वेश्चन करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो इसको जो अवलंबन किसने किया था, तो वो था वो बिस्मार्क था। किसने किया था, बिस्मार्क ने। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बिस्मार्क ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग देखते हैं। तो अगला नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो कब हुई, तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, जिसका भी राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। तो जो यूरोप का वासी है उसके लिए कौन सा ऐसा देश है जिसका ज्ञान और विज्ञान भी प्रेरणा स्रोत से प्रेरणा के लिए जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 36 का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जो यूनान का जो है वो जुड़ा रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेपल्स की क्रांति कब हुई। नेपल्स की क्रांति कब हुई, तो नेपल्स की क्रांति जो है 1821 ईस्वी में हुई थी। 1821 ईस्वी में हुई थी। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1821 ईस्वी में। अगला है चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ, तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है इंग्लैंड में हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ।
यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। तो कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया? तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब हुआ? तो उसको 1832 में किया गया। कब किया गया? 1832 में किया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? तो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या जो है हीगेल ने की। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? तो हीगेल ने की। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन आगे देखते हैं। अब अगला 41 नंबर क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल जो है वो कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल जो है उसकी संधि कब हुई? तो उसकी संधि जो है आपको 1829 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 42 नंबर, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि जो है किन दो देशों के बीच हुई थी? तो इसकी संधि जो तुर्की और रूस के बीच हुई थी। तुर्की और रूस के बीच। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सेडान का जो युद्ध है वो किनके बीच हुआ था? तो वो जो है फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस देश की हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश की हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो वो है कौन सा ऐसा देश है? तो वो देश है ऑस्ट्रिया के हंगरी पर। ऑस्ट्रिया के हंगरी पर। चलिए हम लोग आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 45 नंबर क्वेश्चन कि कहता है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड का जो विद्रोह था, विद्रोह कर रहा था पोलैंड, उसको किसने ख़त्म कर दिया? यानी कुचल दिया, यानी ख़त्म कर दिया। तो वो था रूस। किसने ख़त्म कर दिया? कुचल दिया? रूस ने कुचल दिया। अब अगला क्वेश्चन कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ वो कहाँ हुआ? और पर्सा और फ्रांस के बीच जो युद्ध हुआ था 1870 में वो कहाँ हुआ था? तो वो युद्ध जो है कहाँ हुआ? तो ये युद्ध सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ? सेडान में हुआ। सेडान में। और अगला नंबर क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन, कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो कौन सा ऐसा युद्ध आया जिसके बाद जर्मनी का जो एकीकरण था वो पूरा हो गया? तो वो सेडान का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? सेडान का युद्ध। अगला है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यानी यंग यूरोप जो है ईस्ट इंडिया ये कंपनी होता है जिस तरह, उसी तरह से यंग यूरोप है। तो यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी थी। यानी मेजनी था। यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है, 49 नंबर क्वेश्चन कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है वो तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को। 5वां है, वेना कांग्रेस कब हुआ था? वेना कांग्रेस जो है वो कब हुआ था? तो वो 1815 में हुआ था। वेना कांग्रेस 1815 में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 51 नंबर क्वेश्चन कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार वो था बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क था। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? इटली का जो एकीकरण था उसमें से कौन सा ऐसा देश था या कौन ऐसा आदमी था जिसका संबंध वो सहमत नहीं था कि ये एकीकरण हो? तो वो था कौन? तो वो था बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क। तेरा बारह बिस्मार्क आ रहा है। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है इससे पहले बिस्मार्क के बारे में। तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 का जो क्रांति हुआ उसके बाद फ्रांस में किस प्रकार के जो है शासन स्थापित हुआ? तो वो शासन था संवैधानिक राजतंत्र। अगला नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो उसका उत्तरदायी कौन था? बिस्मार्क था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क था। अगला नंबर क्वेश्चन है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो वो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। वो कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 56 नंबर क्वेश्चन कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? इटली का जो एकीकरण था वो उसमें कौन ऐसा जो उसमें अपना योगदान दिया था? तो वो योगदान कौन दिया था? तो वो था जो इनमें से सभी, यानी
तो ये देखिए मैथ का टाइमिंग अलग होगा, साइंस का टाइमिंग अलग होगा और एसएसटी का टाइमिंग अलग। ये मतलब ये तीनों चीज़ हम लोग अभी शुरुआत में कराएंगे। फिर इसमें हम लोग हिंदी भी देखेंगे, हर एक सब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग जो है अच्छे बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई वीडियो आप लोगों के पास पहुँचे। तो सबसे पहले अगर हम कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।